हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मीन यानी माध्य से संबंधित सवालों को हल करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न सूत्रों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए, माध्य किसे कहते हैं? माध्य का तात्पर्य होता है कि जो आंकड़े हैं या जो प्राप्तांक है या जो मूल्य है उसको मूल्य को जोड़ो और उसकी संख्या से भाग दे दो, जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो सिंपल वे में कल जो है हम समानता माध्य के अंतर्गत हमने जो है पढ़ाया था, माध्य बराबर बताया था समेसन यक्स बाई एन। समेसन यक्स बाई एन, यक्स का मतलब होता है उसका जो प्राप्तांक होगा या जो मूल्य होगा उसको जोड़ना होता है और उसमें उसकी संख्या से भाग देना होता है। आज भी हम इसी से संबंधित एक दूसरी सवाल को देखेंगे, जिसमें हमने लिखा है कि कुछ 15 कुल कितने लड़के हैं? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठो लड़के हैं। 15 लड़कों का विभिन्न प्रकार का जो है नंबर मिला है। क्या है? नंबर मिला हुआ है। अब इनका औसत नंबर क्या होगा? एक तो सिंपल तरीका ये है कि इस सबको जोड़ो और 15 से भाग दे दो। इन सबको जोड़ दो और 15 से भाग दे दो। तो एक तो इस तरह सिंपल तरीका होता है समांतर माध्य निकालने का। लेकिन एक हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं जिसको जानना आवश्यक है। अगर हम बात करें, इसमें हम देखें तो 12 अंक पाने वाले कितने हैं? प्राप्तांक पहले लिख लेते हैं। प्राप्तांक 12 नंबर पाने वाले एक यहाँ छात्र है और एक यहाँ छात्र है, 2। यानी 12 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं? 2। 8 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। यानी हो गया 8 के सामने 3, यानी 8 अंक पाने वाले 3 छात्र हैं। 6 देखते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 6 भी पाने वाले 3 छात्र हैं। फिर 7 को देखते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक लास्ट में है। 7 अंक पाने वाला भी 3 छात्र है। ठीक उसी तरह से 9 को देखते हैं, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, बस 2 ही है। 9 अंक पाने वाले छात्र मात्र 2 हैं। अब 10 को भी देख लेते हैं, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है। फिर उसके बाद 10 अंक पाने वाले 2 छात्र हैं। हो गया, सबकी गिनती हो गई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ भी देखते हैं, 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15। यानी 15 यहाँ भी हैं और ये तो 15 छात्र हो गए। यानी 5 n बराबर क्या हुआ? 15। अब जो ये है, अगर इसी को दूसरे ढंग से समझा जाए तो 12 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं? 2। 8 नंबर 2। इसी को कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति, इसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति, जिसको हम लोग यफ कहते हैं या इसको हम बारंबारता भी कहते हैं। यानी वह चीज़ बार बार कितनी बार घटित हुई है, या आवृत्ति। यानी 12 अंक पाने वाले छात्र कितने हैं? 2। ये 2 क्या है? आवृत्ति है, यानी 2 बार हुआ है घटना। 8 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं? 3। तो यानी प्राप्तांक 3, 8 नंबर पाने वाले छात्र कितने हैं? 3। इसको कहते हैं आवृत्ति। जब हम आवृत्तियों को जोड़ देते हैं तो उससे हमको संख्या का पता चल जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। संख्या बराबर कुल संख्या बराबर कुल संख्या बराबर या n बराबर होता है समेसन ऑफ यफ। इसका ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी इस तरह से लिखा रहेगा आवृत्ति। जैसे ही आवृत्ति को जोड़ोगे n पता चल जाएगा, यानी कुल कितनी संख्या ये पता चल जाएगा तुरंत। इसका ध्यान रखिएगा। यानी आवृत्ति क्या है? संख्या, कुल संख्या उस प्राप्तांक के आवृत्तियों का योग है। क्या है? n क्या है? ऐसे भी कह सकते हो, कुल संख्या बराबर आवृत्तियों का योग। वास्तव में देखो, अगर इस तरह से लिखते तो काफ़ी
समय लगेगा और काफ़ी जो है हमको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में, अलग अलग फिर जोड़ना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। यही अगर बड़ा अंक होता तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता। इसीलिए इसी चीज़ को जब आप सवाल में हल करने चलोगे तो ऐसे दिया रहता है, इतने छात्रों का प्राप्तांक इतना है, और इस तरह से आवृत्ति वाला दिया रहता है। तो अब इस तरह से अगर हल करना हुआ तो अगर हम बात करें समांतर माध्य की, तो इसको समांतर माध्य को निकालने का सूत्र होता है समेशन एफ एक्स बाई एन। क्या होता है? एफ एक्स बाई एन, एफ एक्स बाई एन होता है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें का गुणा करके जोड़ते चले जाओ, फिर उसके बाद जो है इसमें गुणा करके जोड़ करके उसमें से संख्या से भाग दे दोगे तो वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। यानी समांतर माध्य नहीं, माध्य प्राप्त हो जाएगा। समांतर माध्य का मतलब होता है जिसके श्रेणियों में समान अंतर हो। ये कोई श्रेणी में समान अंतर थोड़ी नहीं है। माध्य प्राप्त हो जाएगा, औसतांक प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इसीलिए ये सूत्र बनता है यहाँ पर। और अगर ये सूत्र का प्रयोग आप नहीं करना चाहते हो तो सिंपल वे में इसी को पूरा जोड़ के 15 से भाग दो दोगे, तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो पहले हम लोग एफ एक्स ये वाला, इसको हम लोग दीर्घ विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ विधि भी कहते हैं। समांतर माध्य निकालने का दीर्घ विधि भी इसको कहते हैं। लॉन्ग मेथड होता है, थोड़ा सा भाई गुणा भाग लंबा होगा। अब इसी को हम लोग इसमें लगा करके देखेंगे। ये तो समझ गए। अब चलते हैं इसको, फिर हमने इस तरह से आपको इसलिए लिखा कि आपको ये समझ में आए कि नहीं आवृत्ति को जोड़ने से कैसे यन मिलता है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपको मैंने इस तरह से डिटेल में करके बताया। अब एफ एक्स करते हैं, एफ एक्स करते हैं हम यहाँ एफ बना देते हैं। अब एफ एक्स करें तो इसको प्राप्तांक को हमेशा एक्स कहते हैं, या वैल्यू जो होती है। अब इसको अगर समेशन एफ एक्स करते हैं तो अब इसको जोड़ते हैं। 12 दूना के 24, इसका इसमें गुणा करेंगे। 12 दूना के 24 हो गया, 8 तिरिक के 24 हो गया, 6 18 हो गया, 7 तिरिक के 21 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 10 दूना के 20 हो गया। अब इसको जोड़ना है। 4 4 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 8 25। 4 4 4 8, 8 8 16, 16 1 17, 17 8 25 को 5 हाथ में लगा 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 8 2 10 2 12। इसको फिर से देखते हैं। 2 2 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 और पिछले का 2 हासिल 2 हो गया 125। कितना हो गया? 125। तो हमने सूत्र बताया दीर्घ विधि के अंतर्गत समांतर माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स बाई एन। ऐसे जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? 125 बटे 15, 125 बटे 15, 5 3 15, 25 बचे 125। अब हो जाएगा 3 से भाग दें, 3 बटे 24, समांतर माध्य आ जाएगा। इसी को कहते हैं दीर्घ विधि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ये दीर्घ विधि ऐसे कंडीशन में, ये किस आंकड़े में लगा? अनग्रुप डाटा। ये इसमें अनग्रुप का मतलब इसमें कोई समूह नहीं है, इसमें कोई समूह नहीं। 12 अंक पाने वाले अलग छात्र हैं, 8 अंक पाने वाले अलग हैं, 6 अंक पाने वाले अलग हैं, 7 अंक पाने वाले अलग हैं, 9 अंक पाने वाले अलग हैं, 10 अंक पाने वाले अलग हैं। अलग अलग है, ये कोई समूह नहीं है, बल्कि इनका अपना एक अलग है, अनग्रुप्ड समूह है। यानी असतत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? असतत श्रेणी है। तो ऐसे में दीर्घ विधि के अंतर्गत इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर हम कल वाला प्रयोग करते, कल वाला अगर हम लगाते तो एफ को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे में कंडीशन क्या बनता हमारा? सीधा सीधा समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन। इससे भी वही आएगा क्योंकि आंसर सेम ही होगा। अब जोड़ना पड़ेगा, इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा। 12 8 20, 20 6 26, 26 7 33, 33 9 42, 10 52, 8 60, 6 66 73, 9 82, 10 92, 12 104, 104 6, 110, 110 8 18, 118 7, 115 हो जाएगा।
125 हो जाएगा। 118 7 125 और कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये भी आएगा 15 बटे 120, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, यही आंसर होगा समांतर माध्य का। दोनों वही चीज़ है, लेकिन आप लोग परीक्षा में देखोगे इस तरह से भी मिलता है, यही दिया रहेगा। अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो बस इतना ही सवाल के रूप में दिया रहता है, इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।